नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार 6000 करोड़ से अधिक की 500 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा करने में लगी है। ऐसे में योगी सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद महाकुंभ की तैयारियों की सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि दिसंबर के महीने में चौथी बार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और यहां पर अधिकारियों के साथ महाकुंभ के कामों की समीक्षा बैठक की और महाकुंभ की तैयारियों को देख नाराज हुए। साथ ही अफसरों को निर्देश दिए कि 8 दिन में इस सभी कामों को पूरा किया जाए। संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहां पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाक चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहां पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहां पर आए थे, जिसमें पेंटून ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है, ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं, युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खो देंगे। ये लोग लोकतंत्र में नहीं, एक तंत्र में भरोसा रखते हैं। और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। तो वहीं उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक सुरेश यादव के कथित बयान बीजेपी एक हिंदू आतंकवादी संगठन है पर भी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भैया वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है उसको किस नजर से देख रहे हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र पे नहीं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आरएलडी ने पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची निरस्त की गई है। मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ताओं की नए सिरे से अब सूची जारी की जाएगी। राष्ट्रीय महासचिव संगठन ने ये जानकारी दी है। महासचिव त्रिलोक त्यागी ने एक पत्र के जरिए ये जानकारी साझा की। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची को निरस्त किया गया और ऐसे में अब मीडिया पैनलिस्ट प्रवक्ताओं की एक नए सिरे से सूची भी जारी होगी। महासचिव त्रिलोक त्यागी ने पत्र लिखकर ये सूचना दी है। ये बड़ी खबर लखनऊ से।
तो वही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने दिल्ली जा रहे किसानों पर दमन बंद करने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करने सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के राजधानी में प्रदर्शन किया गया और साथ ही स्वास्थ्य भवन चौराहे पर इकट्ठा होकर दर्जनों किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च की। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कमलेश यादव ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए किसान मोर्चा के जो नेता हैं कमलेश यादव, हम उनसे बात करेंगे। बताइए आपकी कौन कौन सी मांगे हैं? फोटो खिंचवा दें क्या भैया? इसमें एमएसपी कानून की गारंटी है। इसमें जो पुरानी हमसे जो वादे किए गए थे वही वादे पूरे करने की गारंटी है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार ये वादे तो करती है लेकिन पूरे नहीं करती है। ये लोग बैक डोर से फिर 3 कृषि कानून ला रहे हैं। हमारे साथी लगभग आज 20 दिन हो गया तब से डल्लेवाल साहब भूख हड़ताल पर हैं। वो मरना स्थल में एकदम आ गए, लेकिन गूंगी बहरी सरकार, ये भ्रष्टाचारी अधिकारी, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग परेशान हैं, पूरे देश का किसान मजदूर परेशान है, लेकिन इसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़ा संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा और फिर किसान मजदूर दिल्ली की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। किसको ज्ञापन देने जा रहे हो, किससे संबंधित? हम लोग आज महामहिम जी को संबोधित ज्ञापन, जो भी सक्षम अधिकारी मिलेगा कलेक्ट्रेट में उस अधिकारी को ज्ञापन देंगे। आज पूरे देश के अंदर सभी जगह से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं कमलेश यादव, जिन्होंने बताया कि एमएसपी तमाम मांगों को लेकर के, किसानों की अन्य मांगों को लेकर के आज वो कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं और कलेक्ट्रेट में पहुंच करके जिलाधिकारी को महामहिम संबंधित जो ज्ञापन है वो देंगे और अपनी मांगों को लेकर के आगे भी वो कह रहे हैं कि आगे भी इस तरीके से उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं कुछ जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। एक तरफ 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस डे मनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में तुलसी पूजन दिवस मनाने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर और प्रार्थना करके करते हैं और इस साल तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव द्वारा तुलसी पूजन दिवस यात्रा में 51,000 तुलसी के पौधों को लगाने का लोगों में निःशुल्क वितरण के साथ खाटू श्याम जी सहित सनातन एकता और देश को समर्पित सैकड़ों अनेक मनमोहक झांकियों के साथ, महापुरुषों की झांकियों के साथ साथ सुसज्जित घोड़ों के साथ पूरी भव्यता से तुलसी पूजन यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी बीजेपी नेता विमल द्विवेदी ने दी है। यूपी के संभल और वाराणसी के बाद अब मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र में लद्दावाला मोहल्ले में भी कुछ दिन पहले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक 54 वर्ष पुराना मंदिर मिला, जिसके चलते स्वामी यशवीर जी महाराज इस मंदिर में सनातनी लोगों के साथ पहुंचे, जहां पर भगवान शिव शंकर के जय घोष के साथ स्वामी जी के मंदिर का शुद्धिकरण करते हुए यहां पर हवन पूजन किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित लदवाला मोहल्ले में भी कुछ दिन पूर्व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक 54 वर्ष पुराना खंडहर मंदिर मिला था, जिसके चलते सोमवार को स्वामी यशवीर जी महाराज इस मंदिर में सनातनी लोगों के साथ पहुंचे थे, जहां पर भगवान शिव शंकर के जयघोष के साथ स्वामी जी ने मंदिर का शुद्धिकरण करते हुए यहां पर हवन पूजन किया। इस दौरान इस मोहल्ले के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वामी जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा का उनका जोरदार स्वागत किया था। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी।
दरअसल अयोध्या मंदिर प्रकरण के बाद जो दंगे भड़के थे, उस दौरान यहाँ के रहने वाले हिंदू समाज के लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। इस दौरान वो मंदिर में स्थित शिवलिंग और अन्य मूर्तियां भी अपने साथ ले गए थे। बताया जाता है कि तभी से ये शिव मंदिर खंडहर हालत में यहाँ पर स्थित है। आपको बता दें कि मंदिर के ऊपर स्थानीय लोगों के द्वारा अपने मकान के छज्जे निकालकर अतिक्रमण भी किया गया है, जिसको लेकर स्वामी यशवीर जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 से 4 दिन में पुलिस प्रशासन यहां से ये अतिक्रमण हटवा दे, वरना सनातनी धर्म के लोग यहां पर अपने नेतृत्व में आएंगे और अतिक्रमण तो फिर अपने आप में ही हट जाएगा। देखिए, यहाँ हमारा शिव मंदिर है और इस बस्ती में हमारे हिंदू भाई रहते थे और जिन कारणों से हिंदुओं का पलायन होता है वही कारण यहाँ बना। यहाँ का हिंदू यहाँ से पलायन कर गया और 35 वर्षों से यहाँ पर कोई भी पूजा नहीं चल रही थी। हमें जानकारी हुई, हमने सोचा चलो भाई हमारे हिंदू भाई नहीं है तो लेकिन हमारा पूजा स्थान है, हम इसको जागृत करते हैं। तो आज हवन पूजन के माध्यम से हमने इसको जागृत कर दिया। अब यहाँ पर प्रतिदिन पूजा अर्चना होती रहेगी। शिव साहब, किस तरह की व्यवस्था आज यहाँ की गई है लद्दा वाले के अंदर? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज पूजा का कार्यक्रम सारी गलियों के ऊपर डिग्री है। हालांकि यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये लद्दा वाले में सन 1970 का मंदिर, प्राचीन मंदिर, महादेव का मंदिर था और ये आज यहाँ पे स्वामी जी के माध्यम से और सभी हिंदू संगठन के माध्यम से और जो सनातन धर्म में आस्था सभी के माध्यम से हवन पूजन की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, कहानी तो यही है कि जी बस पहले यहाँ पे आबादी बहुत कम हुआ करती थी, सिद्धे सिद्धे करते यहाँ पे पहले, तो ये लोग जो हिंदू समाज के लोग इस गली में रहते थे उन्होंने मंदिर बनाया और जब यहाँ पे प्लाटिंग होती चली गई तो ये मुस्लिम जो है यहाँ पे अपना बढ़ते चले गए। यहाँ कौन लोग थे? कुछ कम्युनिटी के लोग थे, कम्युनिटी का हिंदू थे। ये पूरी गली हिंदू थी, पूरा लद्दा वाले हिंदू। हमारे जितनी जमीन वगैरह थी यहाँ की सारी हिंदू समाज की थे। ये लोग जमीन बेचते थे। क्या कहना चाहते हैं, आपका संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहिए कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं हम उनकी बहुत सारा देखभाल करेगा, इस्तेमाल के लिए खड़ेगा यहाँ पे। आज इस मंदिर पर पूजा अर्चना हुई है। जल्द ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। जो मंदिर इस वक्त खंडहर अवस्था में बना है, यह मंदिर दोबारा से बनकर तैयार होगा और उसके साथ ही इस मंदिर के अंदर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, साथ ही भव्य कार्यक्रम होगा। लगातार यहाँ पर मुजफ्फरनगर के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र लद्दा वाला में मौजूद हूँ, यहाँ के मुस्लिमों ने कहा है कि हमें बड़ी खुशी की बात है और हम भी लगातार पहले से भी हिंदू समाज का और अब भी हिंदू समाज का सहयोग करते रहेंगे। पवन अग्रवाल, हिंदू टीवी, मुजफ्फरनगर। और रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बुलंदशहर में पुलिस को मुठभेड़ के दौरान मिली सफलता, नामी गौकश को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, गर्भवती महिला के साथ की जमकर मारपीट, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, गाड़ी से आए दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। कानपुर में युवक ने की आत्महत्या, ट्रेन के आगे कूदकर दी अपनी जान, 3 दिन से लापता था युवक। लखनऊ में नगर निगम की प्रशासनिक सुधारों की नई पहल, पुनरीक्षित बजट वर्ष 2024-25 पर विचार विमर्श के साथ होगी शहर की सफाई। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नवविवाहिता का शव, घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला शव, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हमीरपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, मापे के हुए घायल। ललितपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कारों की हुई जोरदार टक्कर, एक युवक की हुई मौत।
देर रात से लापता थे बच्चे। हमीरपुर में कार सवार दबंगों की गुंडाई आई सामने। 2 युवक को और महिलाओं बच्चों के साथ जमकर की मारपीट। कानपुर में सड़क पार कर रहे युवक को डब्बन ने कुचला। मौके पर युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहरा। प्रतापगढ़ में अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से की गई हत्या। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। देवरिया में मनाया गया राष्ट्रीय जल दिवस। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा। निजी स्कूल की बच्चों से भरी बस पलटी। हादसे में बस में सवार करीब दर्जन भर से अधिक मासूम छात्र हुए घायल। बस्ती में बीजेपी के पूर्व सांसद का बड़ा बयान। डॉक्टर अंबेडकर पर बोले बीजेपी नेता, आजादी के बाद से कांग्रेस कर रही है दिखावा। चित्रकूट में बदमाशों को नहीं है पुलिस का कोई डर। बदमाशों ने खड़ी कार में पेट्रोल डालकर लगाई आग। तस्वीर। उन्नाव में एसपी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल और जेवरात हुए बरामद। उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। 2 की दर्दनाक मौत, 1 की हालत गंभीर। आगरा में नवनिर्मित एसीपी कार्यालय का उद्घाटन। सीपीजे रविंद्र गौड़ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। 6 महीने पहले आगरा कमिश्नरेट में बना था नया सेक्टर। अमेठी में पुलिस विभाग में तैनात होमगार्ड पर लगे गंभीर आरोप। कार्यशैली से नाराज महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। काले कपड़ों में पुलिस कार्यालय का किया घेराव। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।